हेलो जैन साथियों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी भविष्य के फौजियों के लिए है जो फिजिकल देने वाले हैं, है ना, 2023 का एसएससी जीडी का। ठीक है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो है। और वो लोग बिल्कुल वीडियो को, जो भी 4-5 मिनट का वीडियो बनेगा उसको आप लोग कंप्लीट देखिए। कुछ चीज़ें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ और थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूँगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रकार की लेटेस्ट और जो आपके भर्ती से संबंधित न्यूज़ है, जानकारियाँ हैं, उसके लिए और साथ साथ आपके अपने क्लासेस के लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इन बातों पे हम लोग बात क्या करेंगे। एसएससी जीडी फिजिकल 2023 कल फिजिकल है, बड़ा डर लग रहा है। उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं अपने अपने सर्कल में जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब के साथ क्या चीज़ें हुई हैं, है ना, और कौन से लोग सेलेक्ट हो गए, कौन से लोग रह गए पिछले कई भर्तियों में एसएससी जीडी की ही, उन सभी घटनाओं का आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। और ये आपका जो है, ये वो समय होता है जिसके बाद आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। आपके पेरेंट्स, टीचर, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हम लोग बड़ा खुश होते हैं, है ना। तो उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो अध्यापक होते हैं उन्हें खुशी होती है। और जो पहली बार जीडी का फिजिकल देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रो टाइप का था। अब मैं कुछ भूमिका के रूप में कुछ कहानियाँ सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, अभी कुछ ही समय हुआ एसएससी जीडी की भर्ती थी, ठीक है। और उसमें जो है, ये पहले एक घटना बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ, रनिंग चल रही थी, तो एक भाई साहब थे, तो वो बढ़िया रेस टाइम से मार दिए, ठीक ना। और फिर भी उन्हें वहाँ से आर्मी वाले जो थे, कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी उन्हें वहाँ से हटाना पड़ा, भगाना पड़ा, यानी फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो घटना ये है कि हुआ ये था कि देखिए 5 किलोमीटर का रेस है, ठीक है। और जो मैं आज बताऊंगा ना वो सब लाइव घटनाओं पर ही आधारित बताऊंगा। ये भी तो समझिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन पर ही बात करूंगा। और क्या सोचते वो लोग तो उनका हो जाता, क्या सावधानियां बरतते तो आज वो लोग सुकून से बढ़िया सैलरी और बढ़िया इज्जत दोनों कमा रहे होते। अभी क्या है उन सब की हालत। और एक तो भर्ती जो है पंचवर्षीय योजना के तहत चलती है, तो पिछले 2-3 बार से मैं लोगों को जानता हूं जो आज क्या हालत है, और उस समय अगर कुछ चीज़ें ध्यान रखते तो क्या स्थितियां रहती, समझ रहे ना। तो 2-3 घटनाएं मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना है आपको। 5 किलोमीटर का रेस है, तो होता है कि आपको टोकन दिया जाता है कि आपको वहाँ जाना है, और वहाँ टोकन लेकर के, होता है ना, रोड ही होता है, तो जा करके फिर वापस लौट के आना होता है और टोकन आपको देना होता है। इंडियन आर्मी की जब पहले खुली भर्ती होती थी उसमें भी ऐसा था, तो वो कागज़ जो आपका फॉर्म है वो होता था, तो इसमें टोकन ही होता है। तो एक भाई साहब ने टोकन को, चूँकि आजकल जो है शॉर्ट्स टाइप का लोग कच्छा पहनते हैं, है ना, जो किट लेकर के जाना होता है, तो उसी के अंदर वो डाल लिए थे। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर का रेस है, बहुत लंबा रेस है, हाथ दर्द करेगा या कुछ ऐसी चीज़ें। और कभी भी रेस, अभी जिनका अभी तो टाइम भी है, कई लोगों का जिनको अभी भी कुछ टाइम मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में फ़ोन लेकर के दौड़ना है, मोबाइल फ़ोन लेकर के कुछ ना कुछ हाथ में ज़रूर लेकर के रनिंग करिए। जो लोग अभी समय है, फिलहाल अब कल से है शुरू, तो जिनके पास समय नहीं है वो भी ध्यान से सुनेंगे। तो उन भाई साहब ने क्या किया, नाम तो मैं अलाउड नहीं है, बताऊंगा नहीं। तो उन्होंने अंडर वियर के अंदर ही, चूँकि शॉर्ट्स टाइप का था, उसमें डाल लिए, रेस मार दिए बढ़िया एकदम से एक्सीलेंट टाइप का। और फिर वो टोकन ही नहीं मिल रहा था ढूंढने से। आर्मी वाले ले करके यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ ढूंढ रहे हैं, मतलब परेशान हो गए। उन्होंने कहा जैसे भी करके एकदम से ढूंढो, नहीं मिली फाइनली। और फिर उन्हें वहाँ से रेस्टिकेट कर दिया गया। जब ये भाई साहब घर आए, और घर आने के बाद
जो अंडरवियर था उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है कि एक पॉकेट टाइप का रहता, तो उसमें जो है उनका टोकन था, उन्हें पता नहीं चल पा रहा था वहाँ चेक करने पर। अब देखिए बढ़िया नंबर था, सब कुछ, इतने सालों के बाद भर्ती आई थी, इतनी मेहनत की थी एकदम से, दिन रात एक करके आपने अभी तक फिजिकल के लिए आप अपीयर हुए हैं, तो आपको पता है आप कितना मेहनत किए हैं पढ़ाई करते समय। और बस एक बात से कि भाई आप हाथ में या ऐसी जगह पे, आमतौर पे हाथ में लेके दौड़िए ना, पूरी ज़िंदगी तो आपकी उसी मुट्ठी में रहेगी ना उस समय, उस टोकन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एकदम से निश्चिंत होकर के दौड़िए, समझ रहे ना, एकदम से उसको ये समझिए टोकन जो है आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उस समय। तो फाइनली उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर उन्होंने बाद में कहा कि सर मुझे मिल गया, तो भाई अब क्या कर सकते हैं, नहीं हो सका। अब और घटनाएं बता रहा हूँ मैं, तो यानी कि इससे आप एक चीज़ आप सीखना चाहिए आपको कि टोकन आपको हाथ में लेकर के ऐसे करके दौड़िए और अंत तक एकदम से अपने हाथ में लेके जाइए और कोई स्कोप मत ढूंढिए, समझ रहे ना, पहली बात। दूसरी बात यह है, रेस फिर से वही 5 किलोमीटर का है और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मैं वही पहले बताया था, जिनका सब कुछ बढ़िया था। अब जानते हैं पेपर में नाम लाना ही कितनी बड़ी बात हो जाती है, टास्क हो जाता है, और उस पर भी मार्जिन भी बढ़िया हो, और फिर आपको ये लगे, चूँकि नए बच्चों के लिए स्पेशली मैं बात बता रहा हूँ, ये जबकि घटना है तब वो जो बंधु हमारे हैं वो नए ही थे, है ना, पहले 1-2 ही एग्ज़ाम दिए थे, बढ़िया नंबर आ गया, चलो ठीक है। अब आदमी सोचने क्या लगता है, जब 5 किलोमीटर का रेस है, तो जब धूप में आप दौड़ेंगे ना, तो एक बार ज़रूर मन करेगा कि यार अब चलो यार अगली भर्ती में देख लेंगे, अब रहने दें। ऐसा उन्होंने सोचा। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे जान पहचान में हैं, कुछ स्टूडेंट्स में भी शामिल हैं और कुछ सर्कल में लोग हैं जिन्होंने उस समय इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि अरे यार चलो फिर से देख लेंगे, कोई दूसरी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल इतना आसान होता नहीं है 5 किलोमीटर का, है ना, झाग निकलने लगता है लोगों का। तो उस समय सिर्फ आपको क्या सोचना है, देखिए कुछ पहले से ही चीज़ें यहाँ पे मैं लिखवा रखा हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या आपको सोचना है वहाँ पर। तो देखिए, जैसे अब की बार अपने माँ पिता को गर्व कराना है, तो ये तब नहीं करा सकते ना जब आप ये सोचेंगे कि यार बहुत ज़्यादा धूप या चक्कर आने लग गया। अरे यार कितनी हालत ख़राब हो सकती है, वहाँ एम्बुलेंस रहते हैं, है ना, खुद वो लोग इलाज कराएंगे, क्यों डर रहे हो। और इतने दिन से आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, सारा खेल माइंडसेट का होता है। आप जब ये, चूँकि मैं खुद भी एक समय था जब हम लोग भी तैयारी करते थे, लेकिन चूँकि हम लोगों की हाइट वाइट तो है नहीं, तो क्लर्क का टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है। तो रनिंग के समय जब खुली भर्ती की रनिंग होती थी, तो रनिंग के समय जब आप यहाँ तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको एक बार लगता ज़रूर है कि यार अब बस आज इतना ही राउंड फील होता है। और जब आप चलने लग गए और वहाँ से आगे बढ़ गए, नहीं चलो यार माइंडसेट पहले से क्लियर है, तो आप चलते चले जाएंगे। तो माइंडसेट एकदम से क्लियर होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जान क्यों नहीं चली जाए, जान जाएगी नहीं वैसे, वहाँ सारे व्यवस्थाएं होती हैं, रुकना नहीं है, बस, समझ रहे ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों घटनाएं जो है, जो मैं लाइव बता रहा हूँ, जो कई लोगों के साथ घटी हैं, ये इस वाली घटना के लिए तो कई लोग हैं, बाकी जो टोकन वाले हैं वो तो अभी पिछले वाली भर्ती में इंडिविजुअली जो है अकेले व्यक्ति थे जिनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तो इतना ध्यान रखना है, सावधानियां बस आपको यही रखना है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं, अगर आपको उसमें कोई डाउट है कि क्या क्या, हालांकि आपके एडमिट कार्ड में आएगा, बढ़िया से उसको आप पढ़िए ध्यानपूर्वक, है ना। और नहीं अगर चीज़ें क्लियर, तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में 4-5 बॉक्स बन के आएंगे, 3-4, उसमें वीडियोज़ को मैं लगा दूंगा एंड स्क्रीन में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अब देखिए, जिसको लग रहा हो कि यार नहीं कुछ ऐसा डर नहीं लगेगा, तो एक बार सोचना भाई साहब कि आप जो है हजारों में से एक हैं, समझ रहे ना, हजारों में से एक हैं, हजारों में से, हाँ हजारों में से कोई कंपटीशन तो इस तरीके से, क्योंकि लाखों में से कुछ लोग ही, कुछ लाख ही सिलेक्ट हुए हैं, तो आप ये समझिए कि मामला लाखों का था जिसमें आप पीछे छोड़ के आए लोगों को, है ना। तो फिर रनिंग के टाइम में क्यों नहीं पीछे छोड़ेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा, समझ रहे ना।
तो इतना काम आप करिएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स अपना ले जाइए। और फिर से मैं बताऊंगा कि जो पहली वाले बार एक्सपीरियंस हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपको टोकन बहुत, कोई भी हो, पहली बार वाले हों या उससे बाद वाले भी हैं, टोकन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टोकन ही सब कुछ है उस समय, क्योंकि टोकन आप कितना भी एक्सीलेंट मार दीजिए फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात दौड़ने के तरीके के बारे में, बिल्कुल नहीं बात करूंगा मैं, क्योंकि वो तो आप खुद ही जानते हैं, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरा अधिकार भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ हमेशा ज़रूर ध्यान रखिएगा, माता पिता को जब लगे कि आप थक गए, सिन पेन होने लग गया है ना, होता ही है, चक्कर सा आने लग जाएगा, तो आप एक बार सोचिए कि यार बस आज अगर मैं रुक गया ना तो मेरे माता पिता फिर गर्व नहीं कर पाएंगे। और यकीनन फिर ये भर्ती आपको तब देखने को मिलेगी जब आप ओवर एज हो चुके होंगे। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, और वो लोग ज़रूर सुन लें जो पहले से ही ओवर एज थे, उन्हें तो रिलैक्सेशन मिला है ना, और ज़्यादा एक्सपीरियंस वही इस बार इसमें अपीयर हो पाए हैं जो पहले से ही बुजुर्ग अवस्था में जा चुके थे। भावनाओं को समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो एक बार ये सोच लेना कि ये लास्ट मौका है सभी के लिए, चाहे वो आप पहली बार एग्ज़ाम फर्स्ट बार हैं या आपको एज रिलैक्सेशन में मौका मिला हो, आप अपने माता पिता को ज़रूर दिमाग में रखिएगा रेस के समय। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमेशा यही होता है कि हम कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ दिमाग में लाने लग जाते हैं जब हम पे भार पड़ता है, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सावधानियाँ में ये बहुत बड़ी बात है। और डरना तो बिल्कुल नहीं है, बस एकदम से फतेह कर देना है। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, बहुत बेहतरीन हैं आप अपने आप में, और आपको आपके रेस से, बाकी चीज़ों से कोई पीछे नहीं कर सकता है, करने वाले सिर्फ आप हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एक बार ज़रूर सोचेंगे, कुछ सावधानियाँ जो मैं बताया था उस पर ध्यान रखेंगे। तो कल के लिए, जो भी कल के बाद जिसका भी एग्ज़ाम है, आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका एग्ज़ाम ही है, मतलब फिजिकल का, है ना। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एकदम से झंडे गाड़ के आइए, क्योंकि इसी रेस के बाद से आपको वर्दी मिल जानी है, और इसी रेस के बाद से आपको फिर से लोगों के गालियाँ ताने सब कुछ सुनना है। एकदम से मोहताज हो जाएंगे आप, इज्जत 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, इज्जत तो एकदम से लोग थूकते ही हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एकदम से रिचार्ज हो जाइए, और बस मामला ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, ख़त्म करके ही मानना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।